बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनुष्यता पाठ का रिवीजन कराने चल रही हूँ, आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। मैं आपको भावार्थ तो बताऊंगी, काव्य सौंदर्य भी बताऊंगी, लेकिन पाठ पर जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को बताना मेरा मुख्य उद्देश्य है आज। तो पहले मैं थोड़ा भावार्थ समझा दूँ, फिर आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त का ये जो पाठ है मनुष्यता मनुष्य के भीतर का वो भाव है जो दूसरों को भी मनुष्य समझे। इन्होंने यही कहा है कि अगर आप मनुष्य हैं तो आप दूसरों को भी मनुष्य समझिए, परोपकार के लिए सदैव तैयार रहिए। अगर आप परोपकार नहीं करते हैं तो आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर कहा है कि मनुष्य का जो जीवन है वो अच्छी तरह से जान लें कि उनको अपना जीवन लोक सेवा में अर्पित करने की प्रेरणा देते हुए ये कहते हैं कि यह संसार मरणशील है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। ये जान लो कि ये पूरा संसार क्या है, मरणशील है, मृत्यु लोक है। तो अगर मृत्यु से भयभीत होकर के जीवित रहोगे तो भी ये आएगी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। संसार में अगर तुमने जन्म लिया है तो मृत्यु सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल ये मृत्यु अवश्य आएगी। लेकिन इस मृत्यु की सार्थकता तो तब है कि जब मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अगर मरना ही है तो ऐसे मरो कि उसे लोग याद करें। रोजाना हजारों सैकड़ों लाखों लोग मर जाते हैं, कौन कितने लोगों को याद करता है किसे जानता है। लेकिन व्यक्ति अपना नाम इस धरती पर छोड़ के जाता है, उसके पीछे कारण है कि मृत्यु अगर आती है तो ऐसी मृत्यु आए, मरो परंतु यो मरो। अगर मरना ही है तो मरना तो सुनिश्चित है, ये मृत्यु लोक है तो मरना सुनिश्चित है। लेकिन ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि याद जो करे सभी, कि जिसे सारे लोग याद करें, जिसे सारे लोग याद करें, ऐसी मृत्यु सुमृत्यु है। हुई नहीं हूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आप मनुष्य हो के जन्म लिए हो, 84 लाख योनियों के बाद यदि मनुष्य होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और उस अवसर में भी आपने सुमृत्यु नहीं प्राप्त की, एक अच्छी मृत्यु नहीं प्राप्त की। अच्छी मृत्यु क्या है कि जिस मृत्यु के बाद भी आपको लोग जिंदा रखें, जिस मृत्यु के बाद भी आप लोगों के स्मरण में सदैव बने रहें, वो सुमृत्यु है। मरने वाले रोज आना, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, कितनों का पता ही नहीं होता। लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मृत्यु हुई और वो बहुत यश धरती पर छोड़ के गया है तो मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी मृत्यु आपको नहीं प्राप्त हुई तो आपका जीना और मरना दोनों व्यर्थ चला गया। आप जी करके भी कुछ नहीं कर सके और आप मृत्यु को प्राप्त करके भी कुछ नहीं कर सके। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। संसार में मरा कौन नहीं है जिसने अपने लिए जीवन नहीं जिया, जिसका जीवन खुद के लिए नहीं है बल्कि जिसका जीवन दूसरों के लिए है, जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए बना के रखा है, जिसने अपने जीवन में दूसरों का हित किया है, वो मरकर भी अमर हो जाता है।
मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो अपने लिए जिंदा नहीं रहता, जो वास्तव में अपने लिए जीवित नहीं है, जिसका जीवन खुद के लिए नहीं है कि मैं मनुष्य, मैंने सिर्फ अपना जीवन खाने पीने सोने और अपने लिए बनाया है। नहीं, जिसने अपने जीवन में परोपकार किया है, जिसने अपने जीवन को दूसरों पर समर्पित किया है, ऐसा मनुष्य वो कभी मरता नहीं, वो मर के भी अमर हो जाता है। उसकी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, उसी मृत्यु को कवि ने यहाँ पर सुमृत्यु कहा है कि वही व्यक्ति जो है उसको मर के भी वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है, उसे मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर तो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, तब तो पशु प्रवृत्ति से जीवित हैं। फिर क्या है, जैसे पशु अपना जीवन जीते हैं, घूम घूम कर खाते हैं, कहीं भी पड़ते हैं, सो जाते हैं, वो पशु प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर आ गई तो हमारे और पशुओं में फिर अंतर क्या रह गया? वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, फिर तो वही पशु है। पशु प्रवृत्ति हमारी वही है कि बस हम अपना भोजन और अपना पेट भरने के लिए जीवित हैं। हमें अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिर्फ हम बने हैं और हम वही पूरा करेंगे और मर जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा, किसी को याद नहीं आएगी, कोई आपका नाम भी कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। तो इन्होंने यही कहा कि अगर ऐसा करके मृत्यु को प्राप्त भी करोगे तो फिर वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो पशु प्रवृत्ति तो यही है कि सिर्फ अपने भोजन के लिए अपना जीवन बनाए रखो, खाए अपने पेट भरे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन अगर मनुष्य हो तुम, तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य तो वो है जो अपना जीवन मनुष्यों के लिए न्यौछावर कर दे, जो मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, दूसरों के दुख को भी खुद का दुख समझे, वो मनुष्य है। दूसरों के दुख को नजरअंदाज करने वाले लोग मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य और पशुओं की प्रवृत्तियों का अंतर करके ये बताया है कि मनुष्य अगर जन्म लिए हैं, हम मनुष्य बनकर अगर हम जन्म लिए हैं तो हमें पशुओं से अलग प्रवृत्ति दिखानी चाहिए। हमें पशुओं के समान जीवन नहीं जीना चाहिए, एक सुमृत्यु प्राप्त करनी चाहिए। तो पहला प्रश्न तो इसमें यही बन सकता है कि कवि ने सुमृत्यु किसे कहा है। तो वास्तव में इसका उत्तर क्या होगा कि कवि ने सुमृत्यु दूसरों की भलाई करते हुए, दूसरों के जीवन की रक्षा करते हुए, दूसरों का परोपकार करते हुए जो मनुष्य जीवन जीता है, दूसरों के हित की भावना जिसके अंदर रहती है और जो मनुष्य ऐसी चीजों को लेके जीवित रहता है, मरने के बाद भी उसको लोग याद करते हैं, उसी को कवि ने यहाँ पर सुमृत्यु कहा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत मुख्य है और पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। तो मैंने इस पे बनने वाली छोटे छोटे प्रश्नों की भी थोड़ी सी चर्चा मैं कर देती हूँ, क्योंकि प्रश्नों की चर्चा, चूंकि रिवीजन सेशन चल रहा है, पुनरावृत्ति सत्र है, तो ऐसे में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उसको बताना बिल्कुल आवश्यक है। तो मैं उन प्रश्नों को भी थोड़ा थोड़ा आपको हर अंश के बाद, हर पद्यांश के बाद मैं थोड़ा थोड़ा उसकी भी चर्चा करती चलूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कवि ने कैसे अर्थ के साथ यहाँ पर प्रश्नों को पूछा जा सकता है, कवि ने क्या क्या चर्चा की और कैसे उस पर प्रश्न बनेंगे। फिर इस पर एक प्रश्न और बन सकता है कि कवि ने पशु प्रवृत्ति किसको कहा है। तो मैंने अभी आपको बताया है कवि ने पशु प्रवृत्ति किसको कहा है। तो कवि ने पशु प्रवृत्ति कहा है वही उन्हीं मनुष्यों के लिए कि जो खाता है, पीता है, मर जाता है, अपना पेट भरता है, दूसरों की चिंता नहीं करता, ये पशु प्रवृत्ति है। इसी को कवि ने पशु प्रवृत्ति कहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, अपना अपना ही पेट भरने की तैयारी में रहे, तो ये पशु प्रवृत्ति है। इसे कवि ने बताया। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जा सकता है
फिर और एक प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य कहलाने का वास्तविक अधिकारी कौन हो सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य कहलाने का वास्तविक अधिकारी कौन हो सकता है। तो मनुष्य कहलाने का वास्तविक अधिकारी तो वही व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दे, जो अपना जीवन दूसरों को सादर समर्पित कर दे, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो ये ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। फिर एक प्रश्न और हो सकता है कि हमें मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए। कवि की पंक्तियों के आधार पर एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि हमें मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए। तो कवि ने अपने इस अंश में सबसे पहली पंक्ति में यही कहा है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लो कि संसार मृत्युलोक है, यहाँ जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य। तो मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है कि हमें मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस संसार का ये नियम है, इस संसार का ये नियम है कि जिसने जन्म लिया है वो यहाँ मरेगा अवश्य, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये जीवन नश्वर है। ये अपने मन और मस्तिष्क में अच्छी तरह रख ले कि मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल नश्वर है, नश्वर है, नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल। तो जब हमें इस बात का पता ही है तो मृत्यु से हमें किस बात का डर। जितना जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जितने दिन का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, अगर उस जीवन की सार्थकता हम चाहते हैं तो हम परोपकार करें। हम पशु प्रवृत्ति से जीवित ना रहें, हम उसे पशु प्रवृत्ति से जीवित ना रखें अपने आप को कि आप ही चरें, बस अपना पेट भरने के लिए हम खाएं पिएं और जीवन जो है समाप्त कर दें। तो इसीलिए कवि ने एक प्रश्न ये भी है कि मृत्यु से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, वो भी मैंने आपको समझा दिया। फिर पूछा जा सकता है कि कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है इस अंश से, इस अंश से पठित पद्यांश से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो वास्तव में इसकी प्रेरणा क्या है कि मनुष्यता के लिए जियो। अगर तुम मनुष्य हो, जो इसकी आखिरी पंक्ति है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही प्रेरणा दी है। कवि ने इसी को प्रेरणा भाव में जोड़ा है। जब कभी प्रश्न आए इसी को उठा करके वहां पर भावार्थ की तरह लिख दें कि कवि ने हमें ये प्रेरणा दी है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमें वास्तव में मनुष्यता के भाव के साथ जीवित रहना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए परोपकार करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, वो मनुष्य है। तो ये प्रेरणा यहीं पर ये दी गई है। तो मैंने इस पर इस पद्यांश से होने वाले जो छोटे छोटे प्रश्नों को आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर 2 नंबर मैंने वो समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो दूसरे अंश पे आ गई हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन्होंने कहा उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब उस उदारता के भाव का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार व्यक्ति का गुणगान करती है जो इस संसार में एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी संसार में सरस्वती भी उसी व्यक्ति का बखान करती है जिसने अपने जीवन को मनुष्य के लिए समर्पित किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ये धरती ऐसे मनुष्यों को जन्म देकर
कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है कि ऐसे मनुष्यों को उसने जन्म दिया है अपनी गोद से कि जिसने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जिया है, बल्कि जिसने अपना जीवन दूसरों को लिए समर्पित किया है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, यानी ऐसे ही उदार व्यक्ति की उदारता को देखकर जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, ये धरती भी कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है। तथा उसी उदार की सदैव सजीव कीर्ति गूंजती, और ऐसे व्यक्ति का यश इस धरती पर सदैव गुंजायमान रहता है। ये धरती जब तक बनी रहेगी तब तक ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आ जाता है, वो इतिहास में अमर हो जाता है। तो कवि ने कहा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, ऐसे उदार व्यक्ति की जिसकी कथा सरस्वती अपने मुख से बखान करती है, जिसकी कथा का गान सरस्वती खुद करती है, अपने शब्दों में बयान करती है, और जिस ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म देकर ये धरती भी धन्य हो जाती है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और इस धरती पर ऐसे ही व्यक्ति की सजीव सदैव जीवित रहने वाली कीर्ति, यश, यानी सदैव जीवित रहने वाला जो यश है इस धरती पर चारों ओर गुंजायमान, ये धरती जब तक रहेगी तब तक होता रहेगा। तो इन्होंने ये भी कहा है। फिर आगे इन्होंने कहा है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे ही उदार व्यक्ति की जिसने, कौन से उदार व्यक्ति, जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर किया है, ऐसे उदार व्यक्ति की। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा ऐसे ही उदार व्यक्ति की जो जिसकी बखान सरस्वती करती है, जिसके जन्म से धरा जो है वो कृतार्थ हो जाती है, धरती जो है वो धन्य हो जाती है, और जिसकी यश कीर्ति का यशगान इस धरती पर सदैव गूंजता रहता है। तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी उदार को, ऐसे ही उदार व्यक्ति की पूजा इस धरती पर सदैव सदैव होती रहती है। इस धरती पर उसकी पूजा, उसका यशगान जब तक ये धरती अस्तित्व में रहेगी तब तक होता रहता है। तो यही कहा है कवि ने, उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, तथा उस उदार व्यक्ति की यश गाथा को सारी सृष्टि जो है उसे पूजनीय बना देती है, पूजा के योग्य बना देती है, उसकी पूजा करती है, उसकी अर्चना करती है। तो ये कहा है कवि ने यहाँ पर। तो कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। ऐसे उदार व्यक्तियों की उदारता का बखान करते हुए कवि ने बताया है कि ऐसे उदार व्यक्ति का बखान तो सरस्वती करती हैं, और ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म देकर ये धरती धन्य हो जाती है, और ऐसे ही उदार व्यक्ति की इस धरती पर यश सदैव गुंजायमान रहता है, उस यश से ये धरती गूंजती रहती है। तथा ऐसे ही उदार व्यक्ति की पूजा संसार में रहने वाले जो लोग भी हैं वो सदैव करते हैं, सदैव करते हैं। तो यही यहाँ पर इस दूसरे अंश में कवि ने बताया है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अब कवि ने कहा अखंड आत्मभाव, कैसा आत्मभाव हो, जो सारे संसार को एक समान एक में मिलाकर ले चले, ऐसा अखंड, कभी भी खंडित न होने वाला आत्मभाव, यानी मनुष्य के अंदर का जो भाव है, जो कभी भी खंडित नहीं होगा, जो कभी भी टूटेगा नहीं, वो सारे संसार में, इस असीम संसार में, असीम विश्व में अपने इस आत्म भाव को जो भर देता है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो विश्व के सभी प्राणी जो विश्व के सभी प्राणियों को एक समान समझता हो और अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए जीता हो,
अपने इस भाव को कभी भी अखंडित ना होने देता हो, जिसने सारे विश्व को के लोगों को एक साथ मिला के चला हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवित हो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसी भावना को रखने वाला मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। तो कवि ने यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया है। अगर मैं इसके शिल्प सौंदर्य की थोड़ी सी चर्चा कर दूं, क्योंकि मैंने प्रश्नों की चर्चा की है, तो मैं थोड़ा सा शिल्प सौंदर्य की भी चर्चा कर दूं। आपको बता दूं कि हर एक पद में एक मुख्य बात जरूर कही गई है। जैसे पहले वाले अंश में एक सुंदर मृत्यु के लिए कवि ने कहा है कि सुंदर मृत्यु किसे कहते हैं, तो उसका बखान किया है, वर्णन किया है। और भाषा कितनी सुंदर है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, बिल्कुल सुमृत, वृथा, पशु प्रवृत्ति, संस्कृत निष्ठ भाषा का तमाम उदाहरण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। भाषा में छंद व लय की बड़ी कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। और उसके बाद एक बड़ी तुकांत रचना है। देखिए, मैं तुकांत किसको कहते हैं मैं उसको थोड़ा पढ़ के सुना दूं आपको। जैसे विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कभी सभी वृथा जिए आपके लिए, आप ही चरे मनुष्य के लिए मरे। तो अंत में जाकर ये जो तुकांत, तुक का अंत में जो तुक मिल रहा है, कभी सभी जिए लिए धरे मरे, इसी को तुकांत कहते हैं। तो बड़ी तुकांत वाली भाषा का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके एक सुंदर लयात्मकता, संगीतात्मकता और एक अच्छी उद्बोधन शैली में आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, मनुष्यों को पुकार रहे हैं कि तुम अगर मनुष्य हो तो मनुष्य के लिए जियो मरो, और नहीं तो तुम्हारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा। यही वो उद्बोधन शैली के माध्यम से यहाँ मनुष्यों का आह्वान कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो सामासिक शब्दावली का भी प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है, वो आप स्वयं से देखते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर उसके साथ साथ दूसरे वाले अंश में उदारता के भाव का वर्णन किया गया है कि कवि के अनुसार जो कहा जाता है कि उदारता दिखाने वालों का ही यश जो है इस धरती पर विश्वविख्यात होता है। भाषा वही संस्कृत निष्ठ है, सरल, सुबोध, सरस, छंद में लयात्मकता है, कुशलता पूर्वक छंद की लयात्मकता को संजोए रखा गया है। और पढ़ने में बिल्कुल एक तीव्रता आ जाती है भावों में, वीर रस जैसी भाव आ जाते हैं। तो सजीव कीर्ति गूंजती में मानवीकरण अलंकार है। यश को उन्होंने सजीव कर दिया, और अगर जीवित कर दिया तो वो मानवीकरण हो गया। सदा सजीव, समस्त सृष्टि, तमाम अलंकार में अनुप्रास मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा प्रश्नों की चर्चा कर दूं कि इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो पूछा जा सकता है, सरस्वती किसका यशोगान करती है और क्यों? क्योंकि पहली ही लाइन में कहा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। तो सरस्वती किसका यशोगान करती है और क्यों करती है? तो ये प्रश्न एक बार आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी बड़े अच्छे से उसी अर्थ के अनुसार दे दीजिए कि जो लोग दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों के हित चिंता करते हैं, सरस्वती ऐसे ही लोगों का गुणगान करती है, ऐसे ही लोगों का बखान करती है। और इस अनंत संसार में जो अपना अखंड भाव भरता है, कभी भी पूरे विश्व को जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से लेकर चलता है, उस व्यक्ति की उदार गाथा का बखान सरस्वती करती है।
तो यहाँ पर सरस्वती किसका यशोगान करती है? तो उपकार करने वाले व्यक्ति का यशोगान करती है, जो दूसरों का हित चिंतक है, जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता है, जो सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की तरह ले चलता है कि सारा विश्व एक परिवार है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि जैसे हो सकता है कि संपूर्ण संसार में अखंड आत्मभाव कैसे भरा जा सकता है? संपूर्ण संसार में अखंड भाव कैसे भरा जा सकता है? तो अखंड आत्मभाव शब्द का जो अर्थ है कि आपसी भिन्नता को हम छोड़ दें और सारे विश्व को एक समान मनुष्य मान लें। आपसी भिन्नता का जो भाव है वो हम बिल्कुल समाप्त कर दें और सारे विश्व को एक समान मानकर एकता के सूत्र में बांधकर हम उन्हें ले चलें, सारे संसार को, सारे विश्व को, तो हमारे अंदर अखंड आत्मभाव आएगा। तो इसमें कहा है कि अखंड आत्मभाव कैसे भरें? तो अपनी प्रेम भावना से, अपने सहयोग की भावना से, दूसरों को बढ़ावा दे करके हम इस भावना को विश्व स्तरीय भी बना सकते हैं, सारे विश्व को एक परिवार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही सारी चीजें बतानी होंगी। फिर और प्रश्न जो हैं आपसे छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं इस तरह से भी कि उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है? तो उदार व्यक्ति की पहचान जो यहाँ पद में बताई गई है, मैं उसी को उत्तर के रूप में आपको बता देती हूँ कि उदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों की भलाई में ही सर्वस्व समझता है, सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तथा जो दूसरों के हित के लिए अपने हित को भुलाकर उनके जीवन की रक्षा करता है। ये सारी चीजें जिस व्यक्ति में होगी उसी व्यक्ति को हम उदार व्यक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है। फिर एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि इतिहास में किस प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा या इतिहास में किस प्रकार के व्यक्ति अमर हो जाते हैं? तो एक तो वो व्यक्ति अमर हो जाते हैं जिन्होंने सुमृत्यु प्राप्त की है। दूसरा वो व्यक्ति अमर हो जाता है जिसके अंदर उदारता के भाव हो, जो उदारता का जीवन जीता है, जिसकी उदारता को देख के सरस्वती भी बखान करती है, जिसकी उदारता को देखकर धरती कृतार्थ हो जाती है, धरती धन्य हो जाती है, उसी उदारता की। तो ऐसे ही व्यक्तियों की बात यहाँ की जा रही है कि इतिहास इन प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा सदैव करता है या इतिहास में ऐसे व्यक्ति सदैव अमर हो जाते हैं। फिर एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि धरा कृतार्थ भाव मानती, कहा है, लाइन है कि उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। इसका क्या तात्पर्य है? वास्तव में इसका क्या तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को जन्म देकर, यानी ऐसे लोगों का जन्म अगर इस धरती पर होता है तो ऐसे लोगों को जन्म देकर ये धरती अपने आप को धन्य मानती है कि मेरी कोख से ऐसे मनुष्यों का जन्म हुआ है जिसने अपना जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बनाया है, जो अपने जीवन को परोपकार में लगा देता है, जो अपने जीवन को पूरे विश्व के लिए लगा देता है। तो उसी ऐसे ही व्यक्ति से ये धरती जो होती है स्वयं को धन्य मानती है। तो यहाँ पर मैंने आपको छोटे छोटे कई सारे प्रश्न भी बता दिए। एक आध प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, थोड़ा सा उसको भी बता दूं कि सारे संसार में अखंड आत्मभाव कैसे भरा जा सकता है? सारे संसार में अखंड आत्मभाव कैसे भरा जा सकता है?
तो सारे संसार में अखंड आत्म भाव को भरने के लिए हमें पूरे विश्व को अपना परिवार मानना पड़ेगा। सारे विश्व में एकता के भाव से चलना होगा और सारे संसार में अपनी आत्मीयता के भाव से सारे संसार को प्रभावित करना होगा। जब ये सारी बातें हमारे भीतर होंगी तो हम ये मानेंगे कि सारे संसार में अखंड भाव अब है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो यानी ऐसे मनुष्यों से जो धरती है धन्य होती है और ऐसे ही मनुष्यों से ये धरती सदैव कृतार्थ रहती है। तो मैंने आपको ये 2 पद्यांश पढ़ा दिया मनुष्यता का और इसके प्रश्न होने वाले प्रश्नों को समझा दिया, इससे जो शिक्षा मिलती है वो बता दी। तो मैं अब इसके आधे अंश को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।